नमस्कार, यह वीडियो भारत में बन रहे सुपर एक्सप्रेसवेज का पार्ट 3 है। आपको बता दें कि पार्ट 1 और पार्ट 2 में हमने स्क्रीन पर आ रहे एक्सप्रेसवेज के बारे में विस्तार से जानकारी प्राप्त की थी। तो अगर आपने हमारे पहले 2 पार्ट नहीं देखे तो आपसे रिक्वेस्ट है कि आप हमारे पहले इस वीडियो को आखिरी तक देख लीजिए। उसके बाद आप हमारे पिछले 2 पार्ट भी देख सकते हैं। लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन या फिर कमेंट बॉक्स में मिल जाएगा। आगे के एक्सप्रेसवेज के बारे में हम बात करें उसके पहले आपसे रिक्वेस्ट करना चाहता हूं कि अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए ताकि भविष्य में हम कोई भी ऐसा वीडियो अपलोड करें उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिले। चलिए बिना किसी देरी के बढ़ते हैं आगे। मेरा नाम है पंकज और आप देख रहे हैं इंडियन न्यूज। इस पार्ट 3 में सबसे पहले हम बात करने जा रहे हैं गंगा एक्सप्रेसवे के बारे में। आपको बता दें यह एक्सप्रेसवे उत्तर प्रदेश का सबसे बड़ा एक्सप्रेसवे बनने जा रहा है, जिसकी लंबाई तकरीबन 594 किलोमीटर की होगी। आपको यही बता देते हैं कि यह एक्सप्रेसवे प्रयागराज से मेरठ के बीच बनकर तैयार होगा और इस पूरे एक्सप्रेसवे के अंतर्गत उत्तर प्रदेश के लगभग 12 जिलों को आपस में जोड़ा जाएगा, जिनमें शामिल है मेरठ, हापुड़, बुलंदशहर, अमरोहा, संबल, बदायूं, शाहजहांपुर, हरदोई, उन्नाव, रायबरेली, प्रतापगढ़ और प्रयागराज। वहीं बात करें गांव की तो इस पूरे एक्सप्रेसवे के रास्ते में लगभग 84 गांव पड़ेंगे। कुल मिलाकर यह एक्सप्रेसवे उत्तर प्रदेश के लिए एक बड़ा वरदान साबित होने वाला है, क्योंकि इस एक्सप्रेसवे के पैरेलल में एक औद्योगिक गलियारा भी खोला जाएगा, जिससे युवाओं को रोजगार और बिजनेस के नए नए अवसर मिल सकेंगे। आपको जानकर खुशी होगी कि इस एक्सप्रेसवे के बनने से उत्तर प्रदेश में तकरीबन 20,000 लोगों को सीधा रोजगार मिल सकेगा। बात करें इस एक्सप्रेसवे से होने वाले अन्य फायदों के बारे में तो आपको बता दें यह एक्सप्रेसवे उत्तर प्रदेश के साथ साथ संपूर्ण देश के लिए एक वरदान साबित होगा, क्योंकि इस एक्सप्रेसवे से उत्तर प्रदेश से लेकर देश की राजधानी तक एक अच्छी खासी कनेक्टिविटी स्थापित होगी, जिससे उत्तर प्रदेश के साथ साथ देश की अर्थव्यवस्था को एक बड़ी ग्रोथ मिल सकेगी। एक और रिपोर्ट के अनुसार इस एक्सप्रेसवे से सबसे बड़ा फायदा किसानों और व्यापारियों भाइयों को होगा, क्योंकि अभी सीधी कनेक्टिविटी नहीं होने के कारण व्यापारियों को काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ता है। इन शहरों में तैयार होने वाली वस्तुओं को प्रयागराज और अन्य जिलों में पहुंचने में काफी ज्यादा भाड़ा और काफी ज्यादा समय लगता है, जिससे महंगाई बढ़ जाती है। लेकिन अब गंगा एक्सप्रेसवे के बनने के बाद माल सीधा देश के विभिन्न शहरों में पहुंच सकेगा, वह भी कम समय और कम लागत में। आपको बता दें कि पश्चिम यूपी के इन शहरों में कांच के बर्तन, तांबे की वस्तुएं, भगवान के डिजाइनर वस्त्र, ताला, कैंची, चमड़े के सामान, चूड़ियां, पेठा, विभिन्न मेटल की अन्य वस्तुएं बहुत बड़ी तादाद में तैयार होती हैं। लेकिन कनेक्टिविटी ना होने के कारण यह माल सिर्फ लोकल में ही सप्लाई हो पाता है। लेकिन अब यहाँ के व्यापारी भाई अपने इन सामानों को आसानी से दूसरे जिलों में और दूसरे राज्यों में भी भेज सकेंगे। इसी तरह किसान भाई भी अपनी फसल आसानी से एक शहर से दूसरे शहर सप्लाई कर सकते हैं। और जब यह एक्सप्रेसवे पूरी तरह बनकर तैयार हो जाएगा तो आसपास के लोगों को रोजगार की तलाश करने के लिए दूसरे राज्यों में नहीं जाना पड़ेगा और इससे एक बड़ा पलायन रुक सकेगा। आपको बता दें कि गंगा एक्सप्रेसवे पर काम जो शुरू हुआ है वो नवंबर 2021 से शुरू हुआ है और यह पूरा एक्सप्रेसवे लगभग 2025 तक पूरी तरह बनकर तैयार हो जाएगा। बात करें इसकी लागत की तो इस पूरी परियोजना में तकरीबन 36,230 करोड़ रुपए की लागत आंकी गई है। चलिए अब हम बढ़ते हैं अपने अगले एक्सप्रेसवे की ओर। क्या हो अगर मैं आपसे कहूं कि एक छोटा सा लगभग 20 किलोमीटर का एक्सप्रेसवे बनने में भारत में 15 साल लग गए। मुझे लगता है कि आप भी मेरी तरह इसे भारत का दुर्भाग्य ही समझेंगे। और यह एक लौता एक्सप्रेसवे नहीं है, ऐसे और भी जाने कितने एक्सप्रेसवे हैं जो सिर्फ कागजों तक सीमित रहे हैं। कारण सिर्फ और सिर्फ एक ही कि पिछली सरकारों के नाकाम प्रयासों की वजह से भारत के लिए सबसे जरूरी एक्सप्रेसवे भी समय पर बनकर तैयार नहीं हो पाए। तो आइए जानते हैं कि यह 20 मीटर का लंबा कौन सा एक्सप्रेसवे है जो अभी तक नहीं बन पाया और इस एक्सप्रेसवे की अभी क्या स्थिति है। चेन्नई पोर्ट टू मधुरा वायल एक्सप्रेसवे जो दक्षिण भारत के तमिलनाडु राज्य के चेन्नई शहर में बनकर तैयार हो रहा है। आपको बता दें यह दक्षिण भारत के साथ साथ पूरे देश के लिए अनोखा एक्सप्रेसवे है, क्योंकि यह देश का सबसे बड़ा एलिवेटेड एक्सप्रेसवे बनने जा रहा है। लेकिन अगर यह एक्सप्रेसवे समय पर बनकर तैयार हो जाता तो शायद देश के विकास में इसका एक बड़ा योगदान होता। आपको बता दें कि सबसे पहले इस एक्सप्रेसवे को बनाने के लिए जो योजना शुरू हुई थी वो 2007 में शुरू की गई थी, लेकिन जैसे जैसे समय बीतता गया इस एक्सप्रेसवे को भी भुला दिया गया। लेकिन नरेंद्र मोदी सरकार ने इस एक्सप्रेसवे को सीरियसली लिया और इसकी महत्वता को समझा और इस एक्सप्रेसवे को गति शक्ति प्रोजेक्ट में शामिल किया गया। अब यह एक्सप्रेसवे लगभग 3 साल में पूरी तरह बनकर तैयार हो जाएगा। आपको बता दें यह डबल डेकर एलिवेटेड एक्सप्रेसवे होगा और यह पूरा एक्सप्रेसवे लगभग 5,770 करोड़ रुपए की लागत से 3 साल के अंदर पूरी तरह बनकर तैयार हो जाएगा। चलिए अब हम बढ़ते हैं अपने अगले एक्सप्रेसवे की ओर। अब हम बात करने जा रहे हैं गोरखपुर लिंक एक्सप्रेसवे के बारे में। आपको बता दें कि यह एक्सप्रेसवे की परियोजना उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी जी की पसंदीदा परियोजनाओं में से एक परियोजना है। गोरखपुर लिंक एक्सप्रेसवे जनपद गोरखपुर के
बाईपास NH27 ग्राम जैतपुर के पास से शुरू होकर पूर्वांचल एक्सप्रेसवे पर समाप्त होगा। एक्सप्रेसवे की लंबाई तकरीबन 91.35 मीटर की होगी। बात करें एक्सप्रेसवे से जुड़ने वाले शहरों की, यह एक्सप्रेसवे गोरखपुर से शुरू होकर अंबेडकर नगर, संत कबीर नगर, आजमगढ़ होकर गुजरेगा। इस लिंक एक्सप्रेसवे की चौड़ाई 4 लेन जितनी होगी, लेकिन इसकी संरचना 6 लेन की होगी। मतलब अभी यह एक्सप्रेसवे 4 लेन का होगा, लेकिन भविष्य में इसको बढ़ाकर 6 लेन तक किया जा सकता है। आपको यही बता देते हैं कि इस एक्सप्रेसवे के एक और 3.75 मीटर चौड़ाई की सर्विस रोड भी बनाई जा रही है, जिससे परियोजना के आसपास के गांव के किसानों को एक्सप्रेसवे पर आवागमन की सुविधा उपलब्ध हो सके। आपको बता दें कि यह पूरा एक्सप्रेसवे 2 पैकेजेस में बनकर तैयार हो रहा है, जिसमें इसका जो पहला पैकेज है वो गोरखपुर के जैतपुर से शुरू होकर अंबेडकर नगर के फुलवरिया तक बनकर तैयार होगा, जिसकी कुल लेंथ लगभग 48.31 किलोमीटर की होगी और इस पहले पैकेज का निर्माण एफको इंफ्राटेक कंपनी कर रही है। वहीं बात करें दूसरे पैकेज की, तो दूसरा पैकेज के तहत यह अंबेडकर नगर फुलवरिया से शुरू होकर सालरपुर आजमगढ़ तक बनकर तैयार होगा, जिसकी कुल लेंथ लगभग 43.03 किलोमीटर की होगी और इस दूसरे पैकेज को दिल्ली बिंडकॉल बनाकर तैयार कर रहा है। बात करें इस पूरे गोरखपुर लिंक एक्सप्रेसवे में आने वाली लागत की, तो आपको बता दें यह पूरा लिंक एक्सप्रेसवे लगभग 5,876 करोड़ रुपए की लागत से बनकर तैयार होगा। बात करें इस एक्सप्रेसवे में मिलने वाली सुविधाओं के बारे में, तो आपको बता दें इस पूरे एक्सप्रेसवे के अंतर्गत 2 टोल प्लाजा, 3 रैंप प्लाजा, 7 फ्लाईओवर, 7 बड़े पुल, 27 छोटे पुल, 16 वाहन अंडरपास, 50 छोटे अंडरपास, वहीं 35 पैदल यात्री अंडरपास भी बनाए जाएंगे। इसके अलावा इस एक्सप्रेसवे के पैरेलल में औद्योगिक गलियारा भी खोलने की योजना सरकार बना रही है, जिससे आसपास के किसान भाइयों और व्यापारियों को बड़ा लाभ इससे मिलेगा। और बात करें इस पूरे एक्सप्रेसवे के रिसेंट स्टेटस की, तो आपको बता दें कि गोरखपुर लिंक एक्सप्रेसवे पर बड़ी जोर शोर से काम चालू है। जल्द से जल्द यह एक्सप्रेसवे पूरी तरह बनकर तैयार हो जाएगा। चलिए अब हम बढ़ते हैं अपने अगले एक्सप्रेसवे की ओर। अगला हमारा एक्सप्रेसवे है अंबाला नरनौल एक्सप्रेसवे। जैसा कि हम सभी को पता है कि भारत सरकार सभी शहरों को एक सूत्र में पिरोने के लिए बड़ी तेजी से काम कर रही है और इसी क्रम में नए नए हाईवे, नए नए एक्सप्रेसवेज पूरे भारत में बनकर तैयार हो रहे हैं। एक ऐसा ही एक्सप्रेसवे हरियाणा और पंजाब के बीच में बनकर तैयार हो रहा है। आपको बता दें कि इस एक्सप्रेसवे के बनने के बाद जयपुर से चंडीगढ़ जाने वाले वाहन सीधा सफर तय कर सकेंगे, उन्हें दिल्ली जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। इससे लोगों का काफी समय बचेगा, साथ साथ दिल्ली के प्रदूषण में भी भारी कमी देखी जाएगी। इस अंबाला नरनौल एक्सप्रेसवे को ट्रांस हरियाणा एक्सप्रेसवे के नाम से भी जाना जाता है। बात करें इस एक्सप्रेसवे के रूट की, तो है एक्सप्रेसवे कैथल चंडीगढ़ सड़क मार्ग पर इस्माइलवाद से शुरू होकर नरनौल हरियाणा तक बनकर तैयार हो रहा है और नरनौल से है एक्सप्रेसवे दिल्ली जयपुर हाईवे पर पनियाला गांव के पास में जुड़ेगा। और वहीं दिल्ली मुंबई एक्सप्रेसवे को जोड़ने की बात इस एक्सप्रेसवे से चल रही है। इसकी खास बात यह है कि इस 227 मीटर एक्सप्रेसवे का निर्माण शहरों से बाहर किया जा रहा है, जिससे इसकी लागत भी कम होगी और इसके भूमि अधिग्रहण में कोई दिक्कत नहीं आएगी। बात करें इस एक्सप्रेसवे की खूबसूरती की, तो आपको बता दें एक्सप्रेसवे बेहद ही ज्यादा खूबसूरत होने वाला है, क्योंकि इसके दोनों तरफ खेतों की हरियाली होगी, जिससे इसकी खूबसूरती देखने लायक होगी। बात करें इस पूरे एक्सप्रेसवे के रिसेंट स्टेटस की, तो आपको बता दें कि यह एक्सप्रेसवे लगभग पूरी तरह बनकर तैयार हो चुका है और इसी साल 2022 में है पब्लिक के लिए ओपन भी कर दिया जाएगा। इस पूरे एक्सप्रेसवे को बनाने की लागत की अगर हम बात करें, तो यह एक्सप्रेसवे लगभग 5,000 करोड़ रुपए की लागत से बनकर तैयार हुआ है। बात करें अगले एक्सप्रेसवे की, तो अगला जो हमारा एक्सप्रेसवे है वो है DND KMP एक्सप्रेसवे। यह एक्सप्रेसवे की कुल लंबाई लगभग 59 मीटर की होगी, जिसको शुरुआत में 6 लेन बनाया जा रहा है। भविष्य में इसको बढ़ाकर 12 लेन तक किया जा सकता है। आपको बता दें कि यह एक्सप्रेसवे DND फ्लाईवे मतलब कि दिल्ली रिंग रोड जंक्शन से शुरू होकर सोहना गांव के पास KMP एक्सप्रेसवे तक बनकर तैयार होगा। आपको बता दें कि यह एक्सप्रेसवे दिल्ली के लिए बेहद ज्यादा खास है, क्योंकि इसके बन जाने की वजह से दिल्ली वासियों को सड़क के जाम से तो फुर्सत मिलेगी ही, साथ साथ दिल्ली के पॉल्यूशन में भी भारी कमी देखी जाएगी। बात करें इस पूरे एक्सप्रेसवे की रिसेंट स्टेटस की, तो इस पूरे एक्सप्रेसवे पर जोर शोर से काम चालू है और जल्दी यह एक्सप्रेसवे बनकर तैयार हो जाएगा। बात करें इसकी लागत की, तो यह एक्सप्रेसवे लगभग 3580 करोड़ रुपए की लागत से बनकर तैयार हो रहा है। तो ये था सुपर एक्सप्रेसवे का पार्ट 3। उम्मीद है कि आपने हमारे तीनों पार्ट देख लिए होंगे। अगर आपने हमारे पिछले 2 पार्ट नहीं देखे, तो मैं आपको एक बार फिर से बता देता हूं कि पिछले 2 पार्ट के लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन या फिर कमेंट बॉक्स में मिल जाएगा। आप जाकर पिछले हमारे 2 पार्ट भी देख सकते हैं। ये सुपर एक्सप्रेसवे के तीनों पार्ट आपको कैसे लगे नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। और अगर आप ऐसे वीडियोस देखना पसंद करते हैं, तो मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूं कि अगर आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया, तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए, ताकि भविष्य में हम कोई भी ऐसा वीडियो अपलोड करें उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिले। चलिए आज के इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।